मुझे लगता है कि लोगों को नाउमीदी हाथ आई है, निराशा हुई है। जो बजट इस सरकार ने पहली बार पेश किया है, जो इनका पहला बजट है, हमेशा जो पहला बजट किसी सरकार का होता है वो आने वाले 5 साल के लिए एक फाउंडेशन होता है इस गवर्नमेंट का कि आपको इन लाइनों पे चलना है। तो आपके सामने है कि काफ़ी अरसा के बाद यहाँ इलेक्शन हुए और इलेक्शन के बाद यहाँ सरकार बनी और उमर गवर्नमेंट का ये पहला बजट था। और बहुत सारे इलेक्शन में उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लोगों के साथ प्रॉमिसेस किए, वादे किए, और जिन वादों पे ये तवक्को थी कि उन वादों को अमली जामा पहनाएंगे वो इस बजट को लेके। श्रीनगर में जैसे SKICC में उन्होंने प्रेस के साथ इंटरेक्शन किया तो उमर साहब ने कहा था कि आप बजट को आने दीजिए, बजट में आपको इन सब बातों का जवाब मिल जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से जब बजट आया तो बिल्कुल खोखला निकला। लोगों को फ्री बिजली देने का जो 200 यूनिट का था वो कुछ कहीं पे दिखाई नहीं दिया। लोगों को फ्री गैस सिलेंडर देने थे वो कहीं दिखाई नहीं दिया। लोगों की पेंशन्स बढ़ाने की बात थी तो वो कहीं दिखाई नहीं दिया। 1 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देने की बात थी तो वो कहीं दिखाई नहीं दी। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के लोगों को एक नाउमीदी हुई है। हाँ, उन्होंने एक कमेटी ज़रूर बनाई है जिसमें MLAs की तनख्वाह बढ़ाई जाएगी, MLAs के पर्क्स बढ़ाए जाएंगे और आवाम को अब इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो उनको आगे देखने के लिए। आपके सामने है डेली वेजर सड़कों पे है 61,000 लोग जो हैं, जिनको बहुत सारे रिटायर हो गए। तो ये इतनी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि MLAs की तनख्वाह बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि उन डेली वेजर्स की को रेगुलराइज किया जाए। हमारा बिजली का निज़ाम, पानी का निज़ाम, दूसरे निज़ाम जितने भी चलते हैं ये तमाम उन डेली वेजर्स के सर पे चलते हैं और उन डेली वेजर्स के साथ भी बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी। सर, आपने डेली वेजर्स की बात की। 7 साल से यहाँ LG इंतज़ामिया काम कर रही है, क्या उस 7 साल में डेली वेजरों का कुछ हल नहीं निकल सकता था? देखिए, मैं तो कोई LG का नुमाइंदा नहीं हूँ कि मैं LG की बुनियाद पे जवाब दूंगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारा चुनी हुई सरकार को सवाल करना जो है वो हमारा अधिकार है। और चुनी हुई सरकार ने ये वादे किए थे कि हम चुन के आएंगे तो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मुझे लगता है कि नाइंसाफ़ी है उनके साथ और उनके साथ इंसाफ होना। जुल्फिकार साहब 6 महीने का टाइम दिया है, कमेटी तश्कील दी गई है और उमर साहब ने कहा है कि 6 महीने के वक्त जो है वो उससे कुछ ना कुछ निर्णय निकलेगा। तो आप क्यों कह रहे हैं कि 6 महीने के टाइम में कमेटी उम्मीदें तो हैं? देखिए, 2018 में एक 590 SRO इशू हुआ। एक थारो ये डिटेल इंक्वायरी करके इनकी अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर, इनका बायोमेट्रिक्स लेके इसमें से 314 लोगों को रेगुलराइज भी किया गया था उस सरकार के टाइम में, जब यहाँ BJP और PDP की अलायंस गवर्नमेंट थी। उसके बाद गवर्नमेंट टूट गई तो उसके बाद वो मसला इल्तवा में रहा, क्योंकि ये पब्लिक इशू जो होते हैं ये पब्लिक गवर्नमेंट ही टैकल करती है बाई एंड लॉ। तो अब कमेटी बनाने से क्या होगा? कमेटी बना के टाइम गेन करने की बात है और आप देख लेना कमेटी के रिपोर्ट्स आने के बाद भी कुछ हासिल नहीं होगा। सर, राशन की आपने बात की, दूसरे मुद्दों की आपने बात की, लेकिन जुल्फिकार आपने उमर साहब का ये कहना है कि ये शुरुआत है, अगले बजट में इससे और BPL वालों को इसमें शामिल किया जाएगा, उसके अगले बजट में बाकी लोगों को किया जाएगा। तो ये एक शुरुआत है, हमने नींव रखी है। अरे शक्ति जी, आपको भूख इस वक्त लगी है और आप कहेंगे कि 5 साल के बाद वादे पूरे करेंगे। जब आपने चुनाव लड़ा, जब चुनाव में आप गए और चुनाव में आपने कहा कि आप हमें इक़्तिदार में लाइए, आप हमें इक़्तिदार दे दीजिए और हम आते ही इक़्तिदार में हम आपके मसाइल को हल कर देंगे, आते ही हम डेली वेजेस को रेगुलराइज करेंगे, आते ही हम 1 लाख बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार देंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोगों के साथ धोखा किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और लोगों को ठगा है और ठग के वोट लेके आज लोगों को बस से किनारे दिए जा रहे हैं।